Morning to everybody. This is Sunita Paul Niketan Senior Secondary School, Magra Kuntla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyar Nagar, Jodhpur. You are welcome to online classes for class 10th. We are studying grammar. In grammar, we are learning what we are learning. We are learning direct, indirect speech या reported speech, you can say narration. तो ये आपके बोर्ड में तो 2 नंबर का ही आता है, लेकिन टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ग्रामर का है, वी हैव टू लर्न थॉरोली। तो रिपोर्टेड स्पीच पहले कल हमने शुरू किया था। रिपोर्टेड स्पीच बोलो, नरेशन बोलो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलो, एक ही बात है। हमने पूछा भी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसका एग्जाम्पल दिया था। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसका मैंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, फिर डायरेक्ट स्पीच के क्या क्या भाग होते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस सेज होता तो किस में बदलते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच के क्या भाग होते हैं। फिर हमने सीखा था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। जब हम वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस होता है किनका, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। फिर ये छोटा सा फॉर्मूला भी बताया था कि ये 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, नो एन का मतलब नहीं बदलता। तो ये सब चीज़ें सीखी थी। और फिर हमने कुछ क्या कहा था, कुछ एडवर्बियल वर्ड होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय निश्चित शब्दों में बदल जाते हैं। ये सब आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। फिर हमने कल रूल 1 सीखा था। रूल 1 का मतलब होता है कि जब कभी भी, ये रूल कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कुछ किताबों में, मतलब ये हमको समझना रूल 1 किसके बारे में। ये मैंने रूल लिखे हैं या रूल 1 लिख दिया, मतलब आपको ये समझना भी सेंटेंस के अंदर यदि कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब कॉमा से पहले आने वाले वाक्य में सेज होगा, हो विल से हो या हैव से हो, ऐसा कुछ होता है तो मतलब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड इसका टेंस नहीं बदलता है। इसके हमने काफ़ी एग्जाम्पल किए थे। हालांकि 10th के अंदर ये नहीं आता है रूल 1 के क्वेश्चन, लेकिन ये रूल 2 सीखने के लिए ज़रूरी होता है। अब ये रूल 2 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नियमानुसार बदल जाता है। मतलब वहाँ पे सेड दिया हुआ है, आस्क दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रूल 2, ये रूल 2 मालूम है तो क्वेश्चन तो आना है, ये क्वेश्चन रूल 2 से ही आता हमेशा। 2 क्वेश्चन आएंगे। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, मतलब सेड होगा या कुछ टोल्ड होगा, आस्क्ड होगा, जो भी, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बदल जाता है। कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच टेंस चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच एज फॉलोज। एज फॉलोज का मतलब नियमानुसार। प्रेजेंट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यू, ये सब एग्जाम्पल करेंगे हम। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज नहीं बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं बदलता है। सेल और विल को वुड में भी बदल सकते हैं, कई बार आप सेल को शुड में बदल दो तो भी चलेगा, लेकिन सेल और विल दोनों को वुड में बदलते हैं। मे को माइट में, कैन को कुड में। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुड वुड माइट और मस्ट, मस्ट को भी हैड टू में कई बार बदलते हैं, यदि नहीं भी बदलोगे तो भी वो गलत नहीं होता। तो शुड वुड मस्ट माइट ऑट टू, ये सेकेंड फॉर्म यदि दिए हुए होते हैं तो इनका नो चेंज, बदलता नहीं है। ठीक, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, would, could, should, might, ought to and must not change in डायरेक्ट स्पीच। बहुत सिंपल है। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं 5-7। बहुत रूल 1 तो क्या था, हमने सीखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता।
रूल 2 ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो ये मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग पे पास्ट टेंस से नहीं है, सैड है, ये पास्ट टेंस हो गया, वहां से तब रूल 1 में ही सैड आई कैन डू दिस, उसने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। अब देखिए ये नियम ये था कि यहाँ टेंस बदलेगा, ही सैड का सैड, अब देखो सैड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ टोल्ड आ जाता, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तुमने नियम में एक बार सीखा था कि यदि सैड सब्जेक्ट प्लस सैड है तो वो सैड ही रहेगा और साधारण वाक्य दैट से जुड़ेगा, ही सैड दैट ही। यहाँ अब देखो यहाँ पे आपने फर्स्ट पर्सन है, अब यहाँ पे आपको प्रोनाउन जरूर बदलने, आई कैन डू दिस, इसका मतलब होता है आई अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है, नियम ये बोलता है रिपोर्ट स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। और कैन किस में बदल जाएगा, कुड, अभी अभी हमने सीखा था कैन कुड में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैन कुड में बदल जाएगा। डू का मतलब डू का ही कुड डू दैट, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो ही कैन डू दिस, यहाँ पे क्या है ही कुड डू दैट, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे डू होना, टू की जगह क्या होना चाहिए, डू होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, नहीं तो मैं पीडीएफ में कर दूंगा। ही कैन ही कुड डू दैट, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब दे और देखो ही सेड, उसने कहा राम इज ए गुड बॉय, ये डायरेक्ट, डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट आईडीएस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। अब ही सेड इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेड दैट राम, राम थर्ड पर्सन नहीं बदलता, इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में इज आर एम प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, वाज वर पास्ट सिंपल में भी आते हैं, ओके। राम वाज ए गुड बॉय, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ओके। अब और एग्जाम्पल देखो, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम को कहा आई एम रीडिंग ए बुक, ये डायरेक्ट स्पीच परीक्षा में आपको ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। और ये कई बार यहाँ तक वो लिख के छोड़ते हैं राम टोल्ड श्याम, आगे आपको पढ़ना पड़ता है परीक्षा में, राम टोल्ड श्याम तक भी लिखा रहता है। तो राम सैड टू श्याम, अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में सैड है और यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए वापस सैड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ सैड ही रहता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड आया, राम टोल्ड श्याम। और यहाँ साधारण वाक्य है तो किससे जुड़ता है, दैट से। आई अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम एक आदमी, उसके बदले हम क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ पर ही प्रोनाउन आएगा, तो और ये प्रोनाउन बदलना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ सेड टू था टोल्ड में, साधारण वाक्य था दैट से जुड़ा, फर्स्ट पर्सन आई तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट राम के अनुसार, राम के बदले आपने ही। आई एम रीडिंग ए बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदल गया, पास्ट कंटिन्यूस में, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहाँ पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी, तो आई के बदले ही, और ही सिंगुलर होता, वाज, ही वाज रीडिंग ए बुक। तो ये ध्यान देना है, टेंस बदलता है, यहाँ पे आपने देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस था वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल गया, ओके। और देखो एग्जांपल्स, यहाँ पे देखो, सीता टोल्ड सेड टू गीता, सीता ने गीता को कहा आई हैव डन माय वर्क, ये डायरेक्ट स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पे सेड के बाद, सेड टू के बाद क्या ऑब्जेक्ट है तो किस में बदल गया, टोल्ड, वापस टू नहीं आता इनडायरेक्ट स्पीच में, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, साधारण वाक्य दैट से जुड़ते हैं, यहाँ पे आई अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, सीता, सीता के बदले हम क्या लिखेंगे, सी। ये है कौन सा टेंस है, आई हैव डन माय प्रेजेंट परफेक्ट, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, ये नियम आपके ऊपर लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है। ये तो फिर टेंस आपको पढ़ाया, टेंस का भी नॉलेज होना जरूरी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। शी हैड डन हर वर्क, ये देखो माई वर्क, ये माई का मतलब, माई अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन में आता है तो माई वर्क ये पॉसेसिव है, तो माई फर्स्ट पर्सन होता है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट सीता, सीता के बदले यहाँ पे इसलिए हर आया, हर वर्क। और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, अब हम पीछे से
तीन चार एग्जाम्पल और करते हैं यहाँ से। आप लास्ट में ये देखिए, जो रूल 3 के ऊपर आ जाओ। अब आपके पास वैसे पीडीएफ नहीं है, दिस पीडीएफ विल बी गिवन आफ्टर 2 days, जब कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है दे सेड टू हिम दिस बुक इज अवर। उन्होंने उसको कहा यह किताब हमारी है। ये परीक्षा में ऐसे डायरेक्ट स्पीच का वाक्य आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में सेड है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट भी है, तो सेड टू टोल्ड में बदल गया, दे टोल्ड हिम। साधारण वाक्य दैट से जुड़ा। और दिस किस में देखो, अभी देखो दैट 2 बार आ गया, आप ये घबराने का नहीं। एक तो दैट, पहला दैट क्यों आया, यहाँ आपने दोनों वाक्यों को कॉमा म्यूटेड कॉमा को हटाकर दैट लिखा। और दिस जो आपने एक नियम होता है, एडवर्बियल वर्ड बदलते हैं दिस दैट में, इसलिए दिस के बदले ये दैट है। दे टोल्ड हिम दैट बुक, ये दैट बुक इज आर एम वाज वर्ब में, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में। और अवर अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता, पॉसेसिव है, इसलिए यहाँ अवर फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार दे का पॉसेसिव क्या होता है, देयर्स। ठीक है, तो इसलिए they told him that the book was there. ओके, राजू सैड, राजू ने कहा, राजू सैड मोहन। अब देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया, लेकिन राजू ने मोहन को ही कहा आई वांट योर बुक, मेरे को आपकी किताब, मैं आपकी किताब चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली राजू किसको कह रहा, मोहन को। अब यहाँ पे सैड ऑब्जेक्ट है भाई, अंदर इन्वर्टेड कॉमा में चला गया, इसका मतलब ये आपको गलत नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखोगे राजू टोल्ड मोहन। ओके, यहाँ पे देखो दैट आना चाहिए, भी गलत, दैट आना चाहिए। साधारण वाक्य किससे जुड़ेगा, दैट से जुड़ेगा, दैट से। ओके, दैट, तो यहाँ पे ये जो दा की जगह दैट होना चाहिए। ही वांटेड हिज बुक, आई अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन, राजू, राजू लड़का है, इसके बदले क्या आया, ही। ये आई वांट योर बुक ये प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें बदलेगा, प्रेजेंट सॉरी सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई वांट योर बुक, तो यहाँ हो जाएगा ही वांटेड हिज बुक। आई को राजू के अनुसार ही आ गया, वांट का वांटेड हो गया पास्ट सिंपल में। योर अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन होता है। ओके, तो ये यहाँ पे मोहन है सेकेंड पर्सन, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन के अनुसार क्या हो गया, हिज बुक हो गया। और देखो एक राजू सैड आई वांट योर बुक मोहन। अब यहाँ मोहन देखो बीच में डाला, ये राजू और कौन बात कर रहे हैं, मोहन बात कर रहे हैं। हालांकि परीक्षा में ऐसे बाहर ही देंगे, यहाँ लिख भी दे तो ये गलत नहीं होता। तो राजू टोल्ड मोहन दैट, ये दैट जुड़ गया, और आई राजू है, ठीक है, तो राजू के बदले ही आ गया, प्रेजेंट सिंपल है और पास्ट सिंपल में बदल गया। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, तो योर बुक की जगह हिज बुक। तो योर बुक, योर का मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन में आता है, तो यहाँ सेकेंड, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन के अनुसार क्या हो गया, हिज बुक हो गया। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत एग्जाम्पल आप इसको, आप ज़्यादा मत लिखो, 5 से 7 एग्जाम, 5 या 7 एग्जाम्पल लिखे, और अच्छे एग्जाम्पल देख के लिखिए जो समझ में आते हैं। और वो प्रोनाउन वाले जरूर लिखिए, आपको प्रोनाउन बदलना आना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन तो चाहे रूल 1 हो या रूल 2 हो। तो रूल 1 में था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस होता है तो पास रिपोर्ट का टेंस नहीं बदलता। लेकिन जब रूल 2 में ये सीखा आपने कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेड वगैरह से, तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस बदल जाता है नियमानुसार। तो ये अच्छा है, आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस करिए। रूल टू समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया। ओके, इसमें 1-2 एग्जाम्पल और देखना है, तो मैं पहले ये वाले मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एडवर्ब दिए, क्या बोलते हैं, प्रोनाउन दिए होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये वाला देखो, ये किताब के अंदर आपको पीडीएफ देगा, ये मिल जाएगा। अब देखो इसको आप समझिए आराम से। आई सेड टू हर, मैं प्रोनाउन सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, रूल 2 में ही मैंने उसको कहा, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो मैंने उसको कहा किसी तीसरे आदमी के बाद में बात कि वह गाना गा रहा था, परीक्षा में ऐसा डायरेक्ट स्पीच है। अब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलना है,
तो यहाँ पे हर क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिया सेड टू, तो यहाँ टोल्ड में बदलेगा, आई टोल्ड हर दैट। अब ये थर्ड पर्सन है, ही नहीं बदलता, थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का नहीं बदलता, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नहीं बदलता, इसलिए ही का ही रहा। और ये देखो ही वाज सिंगिंग, वह गाना गा रहा था, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हो, रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में हो, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। इसलिए क्या होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ये याद रखिए, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखा देखो, ये पास्ट कंटिन्यूस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस का नॉलेज बगैर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीख सकते। तो ये रूल 2 था। रूल 2 आप वो बहुत एक एग्जाम्पल दिए हैं, ये पीडीएफ जब आपको मिलता है तो इसको समझिए, डाउट है तो जब आप स्कूल में आते हैं क्लैरिफाई कीजिए, ये रूल वाइज आपको सीखना पड़ेगा। अब हम आज रूल 3 भी करेंगे। रूल 3 प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। रूल 3 ये कहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसमें हो, WH हो या हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक हो, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं ये ले। तो पहला है, रूल 3 में 2 नियम पढ़ेंगे। एक पहला है इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं रूल 3 में। एक हेल्प, 2 टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य, एक सहायी क्रिया से हेल्पिंग और दूसरा WH वर्ड से। तो ये दोनों के अलग अलग रूल है। तो रूल 3 में 1 है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक किससे, हेल्पिंग वर्ब से हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम क्या क्या परिवर्तन करते हैं वो उसके बाद। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, एंड रिपोर्टेड स्पीच एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का वाक्य हो प्रश्नवाचक, देन फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या क्या परिवर्तन होंगे, देखो 3 परिवर्तन ध्यान से सुनिए। कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक किससे, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से। तो हम क्या परिवर्तन करते हैं, तो सबसे पहले जो सैड होता है उसको हम आस्क में बदलते हैं, ठीक है। और कनेक्टिव जो दोनों कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ का प्रयोग करते हैं या वेदर का प्रयोग करते हैं। यूज कनेक्टिव एज इफ और वेदर इंस्टेड ऑफ दैट, दैट नहीं लिखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में, कनेक्टिव के लिए कनेक्टिव या कंजक्शन के रूप में। प्लेस सब्जेक्ट आफ्टर इफ, और इफ लगाने के बाद सीधा वाक्य में सब्जेक्ट आ जाता है और सब्जेक्ट के बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब यदि दिया हुआ है। कहने का मतलब, जब हम इन प्रश्नवाचक वाक्य को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं तो वापस वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रहता, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाता है, कॉमा भी हट जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाता है। तो ये ध्यान से अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, आप देखिए। राम सेड टू श्याम, अब देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ऑब्जेक्ट भी है। राम ने सोमन को कहा, आर यू रीडिंग ए बुक, क्या आप एक किताब पढ़ रहे हो, ये परीक्षा में से सवाल आ गया। अब आप नियम ये कहता है, जो सेड टू किस में बदलता है, आस्क में, प्रश्न, वहां पे टोल्ड में, नॉर्मल वाक्यों में टोल्ड में, लेकिन जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो आस्क में बदलते हैं। और उनको हम साधारण वाक्यों को प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से ज्यादातर हम इफ से जोड़ते हैं, ठीक है। और इफ के बाद सीधा सब्जेक्ट आता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आर, ये प्रश्नवाचक के लिए आर यू रीडिंग, क्या आप किताब पढ़ रहे हो। एक्चुअली वास्तव में यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन बदलना पड़ेगा, यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते। ऑब्जेक्ट कौन है, सोवन, तो सोवन के बदले हमने क्या, लड़का है तो ही लिया। आर यू रीडिंग ए बुक, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, अब किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूस में। और इफ से जुड़ा और किस में हो जाए, इफ के बाद में ही आ गया, सुन, ही वाज रीडिंग ए बुक। वापस प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रहता इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, बहुत ध्यान से देखिए। एक बार फिर बताता हूँ, सैड को आस्क में बदला, सोवन का सोवन, ठीक है। और पर्सन जब WH वर्ड नहीं हेल्पिंग वर्ब से पर्सन होता है तो वाक्य इफ से जुड़ते हैं। और इफ के बाद सीधा सब्जेक्ट आता है, यहाँ सब्जेक्ट यू है। अब हम प्रोनाउन बदलने पड़ेंगे, यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। और ये जो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, सोवन, सोवन के बदले यहाँ पे क्या आया, ही। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, इफ ही वाज रीडिंग ए
बुक। और देखो आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा विल यू हेल्प मी इन माई डिफिकल्टी। अब देखो ये प्रश्नवाचक है, विल, ये पहले आ गया हेल्पिंग, विल और सेल भी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो क्या आप मेरी परेशानी में, कठिनाई में सहायता करेंगे। मैंने उसको कहा क्या आप मेरी कठिनाई या परेशानी में सहायता करेंगे। क्या शब्द पहले बोल रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बना हुआ, और ये सेड टू पास्ट टेंस में है, तो ये किस में बदलेगा, आस्क्ड में। ठीक है, आई आस्क्ड हिम। ठीक है, और किससे जुड़ते हैं ये प्रश्न वाक्य, हेल्पिंग इफ से जुड़ते हैं। ये फिर इफ के बाद सीधा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यहाँ यू है। यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम के बदले सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। विल किस में बदलेगा, वुड। वापस वो सेंटेंस बदलेंगे, विल को वुड में, ही वुड हेल्प, यहाँ मी का मी रहेगा, आई का मी होता है। ओके, मी इन माई डिफिकल्टी। और देखो सी सेड टू हिम, उसने उसको कहा, शी सेड टू हिम आर यू स्टडीइंग इंग्लिश टुडे, तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड हिम इफ, यू फिर ये सेम आ गया, ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश। देखो टुडे को दैट डे में, ये भी देखो सब ये परिवर्तन करना, प्रोनाउन बदलते हैं, एडवर्बियल वर्ड बदलते हैं। आपको देखना रिपोर्टेड स्पीच में कैसा वाक्य प्रश्नवाचक है, साधारण वाक्य दैट से जुड़ता, प्रश्नवाचक वाक्य भी यदि हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ से जुड़ता। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू, सब बदलाव आपको आना चाहिए। ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश दैट डे इन डायरेक्ट स्पीच। और देखो एक एग्जांपल, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा डिड यू स्टील आवर बुक्स। स्टील का मतलब चोरी करना। उन्होंने मुझे कहा क्या आपने हमारी किताबें चोरी की, क्या आपने, देखो क्या शब्द पहले बोले, हेल्पिंग डिड, पास्ट सिंपल में डिड से पर्सन बनता है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल का क्या है, डिड। तो डिड यू स्टील आवर बुक्स, क्या आपने हमारी किताबों की चोरी की है। तो यहाँ पे क्या लिखा, दे आस्क्ड मी। अब वाक्य प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब से किससे जुड़ेगा, इफ से। और यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी के बदले सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ये कौन सा टेंस है, डिड यू स्टील आवर बुक्स, पास्ट सिंपल। किस में बदलेगा, पास्ट सिंपल, नियम के अनुसार पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा इफ आई हैड स्टॉलन देयर बुक्स। तो हैड ये पास्ट सिंपल था, पास्ट परफेक्ट में बदला, यहाँ आई के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और अवर बुक, देखो अवर क्या होता है, अवर प्रेजेंट टेंस, ये क्या बोल, फर्स्ट पर्सन से संबंध रखता है। अवर बुक्स को फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट दे, देयर का पॉसेसिव रूप क्या होता है, देयर बुक्स। और देखिए शी सेड टू अस डू यू प्ले फुटबॉल, उसने हमको कहा क्या आप फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है अस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड अस। किससे जुड़ेगा, इफ से। क्यों, प्रश्नवाचक वाक्य रिपोर्टेड स्पीच किससे, हेल्पिंग से इफ आया। वी प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट किया अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। और ये प्रेजेंट सिंपल है, डू यू प्ले फुटबॉल, तो किस में बदलेगा, प्रेजेंट पास्ट सिंपल में, इफ वी प्लेड फुटबॉल। एक और देखिए, आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। ये भी देखो हैव यू एवर सीन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। सेड टू किस में, आस्क में, जुड़ेगा किससे, इफ। यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का यू ही रहेगा। और ये देखो हैव हैड में बदल गया है, इफ यू हैड एवर सीन द ताजमहल। ठीक है, तो ऐसे अभी एक, कभी आप बोलोगे साहब इफ और वेदर दोनों लिखा था, वेदर भी हम कभी यूज कर सकते, कब कर सकते, कोई कंडीशन या कोई ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, इसके भी हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा विल यू हेल्प मी और नॉट। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया, क्या आप मेरी सहायता करोगे या नहीं। इस स्थिति में इफ नहीं लगाते हैं, हम वेदर लगा सकते, इफ से भी कर सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होता। लेकिन जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऑप्शन दिया रहता है दो चीजों का, उस स्थिति में आप वेदर, वेदर का हिंदी होता है कि क्या,
आई आस्क्ड हिम वेदर, अब देखो वेदर के बाद सीधा सब यू है, यू का सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, हिम के, हिम का सब्जेक्ट क्या, ही, विल किस में, वुड में, ही वुड हेल्प और नॉट, ओके, यस और नो ऑप्शन नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे। एक और देखिए, शी सेड टू अस, उसने हमको कहा, डू यू लाइक कॉफी और टी, अब देखो इसमें भी उसने हमको कहा आपको, क्या आपको कॉफी या चाय पसंद है, दो ऑप्शन है इसलिए हम वेदर का प्रयोग करेंगे। शी आस्क्ड अस वेदर, अब देखो ये यूज सब्जेक्ट है, सीधा वेदर के बाद सब्जेक्ट आता है, कनेक्टिव वर्ड क्या यहाँ पे, इफ हो या वेदर हो उसके बाद सीधा सब्जेक्ट आता है, यू, यू अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यहाँ अस है, अस का सब्जेक्ट का रूप वी होता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य, डू यू लाइक कॉफी और टी, तो यहाँ पे वी के बाद लाइक पास्ट और पास्ट, ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदल गया, लाइक लाइक कॉफी और टी। तो ये हमने रूल 3 एक ही किया, ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको रूल 2 और रूल 3 का पहला भाग आप पढ़िए। रूल 2 में था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस नियमानुसार बदल जाता है। रूल 3(1), रूल तीसरे में हम एक बाकी है कल करेंगे, तो तीसरे में ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक किससे, हेल्पिंग वर्ब से हो, तो हमेशा इफ या वेदर से जुड़ते हैं, और हमेशा उसके बाद इफ और सीधा सब्जेक्ट आता है, और बाकी जो जो प्रोनाउंस है, टेंस है, वो नियमानुसार चेंज होते हैं। ओके, वी विल फिनिश टुडे हियर, वी विल बी कंटिन्यू टुमारो रूल 3(2). ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस